नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो लोकतंत्र के बारे में है। परिचय। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जनता और क्रेटोस शक्ति, जिसका अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो और नागरिकों को नीतियां बनाने में भाग लेने का अधिकार मिले। यह शासन प्रणाली समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित होती है, जिससे प्रत्येक नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। लोकतंत्र का उद्भव और विकास। प्राचीन लोकतंत्र। लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन यूनान, ग्रीस में मानी जाती हैं, विशेष रूप से एथेंस में, जहां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी। इसमें नागरिक केवल पुरुष, महिलाएं, दास और विदेशी शामिल नहीं थे, सीधे निर्णय लेने में भाग लेते थे। वे जनसभाओं में कानूनों पर चर्चा करते थे और मतदान के माध्यम से शासन निर्णय लेते थे। रोम गणराज्य 509 बीसी 27 ईसा पूर्व में भी लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा मिला, हालांकि वहां प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अधिक प्रचलित था। इसमें नागरिक सीधे शासन नहीं करते थे, बल्कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, जो संसद या सीनेट में उनके लिए निर्णय लेते थे। आधुनिक लोकतंत्र का विकास। मध्यकालीन युग में लोकतंत्र कमजोर पड़ा क्योंकि राजशाही, किंगडम और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म हावी हो गया। लेकिन पुनर्जागरण, रेनेसांस और प्रबोधन युग, एनलाइटनमेंट के दौरान लोकतंत्र के विचार फिर से उभरने लगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई क्रांतियां हुईं, जिनमें लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की गई। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा 1215 ये दस्तावेज पहली बार राजा की शक्ति को सीमित करता है और नागरिक अधिकारों की बात करता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोकतंत्र को अपनाया। फ्रांस की क्रांति 1789, इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया और लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति और शिक्षा के प्रसार के साथ लोकतंत्र और मजबूत हुआ। अब ये दुनिया के कई देशों में प्रमुख शासन प्रणाली बन चुका है। लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार। लोकतंत्र के दो मुख्य रूप हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें नागरिक स्वयं निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं। ये प्रणाली छोटे समुदायों या नगर राज्यों में प्रभावी होती है, जैसे प्राचीन एथेंस। आज के समय में स्विट्जरलैंड में कुछ हद तक ये प्रणाली देखी जा सकती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ये प्रणाली बड़े देशों में अधिक प्रभावी होती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में यही प्रणाली लागू है। अन्य लोकतांत्रिक प्रणालियां। संवैधानिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसमें सरकार संविधान के अनुसार चलती है। संश्लेषित लोकतंत्र, हाइब्रिड डेमोक्रेसी, ये प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र का मिश्रण होता है। सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी, इसमें समाजवादी नीतियों को लोकतांत्रिक तरीकों से लागू किया जाता है। लोकतंत्र के मूल तत्व। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। मौलिक अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन जीने की स्वतंत्रता। नागरिक भागीदारी, लोग चुनाव, जनसभाओं, आंदोलनों आदि के माध्यम से सरकार में भाग लेते हैं। सत्ताओं का विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लोकतंत्र के लाभ। जनता की भागीदारी, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर नीतियां बनाने में हिस्सा लेते हैं। स्वतंत्रता और अधिकार, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता होती है। समानता, सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं। उत्तरदायी सरकार, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। शांति और स्थिरता, लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अधिक स्थिर और समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां। भ्रष्टाचार, कई बार नेता और सरकारी अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। जनता की उदासीनता, अगर लोग मतदान न करें या राजनीति में रुचि न लें तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। बहुमत का अत्याचार, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, कभी कभी बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। सूचना का दुरुपयोग, फेक न्यूज़ और मीडिया की गलत जानकारी लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कभी कभी सरकारें अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर देती हैं। भारत में लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने 1950 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। भारतीय लोकतंत्र निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।
संवैधानिक लोकतंत्र भारत का शासन संविधान द्वारा संचालित होता है। संघात्मक ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों का स्पष्ट विभाजन है। संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और संसद में बहुमत के आधार पर शासन करता है। बहुदलीय प्रणाली भारत में विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं। समानता और धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। चुनाव प्रणाली भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में आम चुनाव होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। लोकतंत्र की चुनौतियां भारत में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण, जातिवाद और सांप्रदायिकता, अशिक्षा और गरीबी, मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। विश्व में लोकतंत्र की स्थिति आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ देशों में अभी भी तानाशाही या सैन्य शासन बना हुआ है। लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए मानवाधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्कर्ष: लोकतंत्र एक प्रभावी शासन प्रणाली है जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी का अधिकार देता है। हालांकि इसे प्रभावी बनाए रखने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व आवश्यक है। एक सशक्त लोकतंत्र तभी संभव है जब जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहे और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द न्यूट्रल नॉलेज।